तो दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हूँ गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ बनकर। जैसा कि आपने देखा, भारत और पाकिस्तान और कई मुल्कों के लोग खड़े हो चुके हैं गुलाम हैदर के लिए, एक आवाज़ बनकर गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, सच्चाई की आवाज़ के लिए खड़े हो चुके हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने देश के युवा लड़कों की प्रतिक्रियाएँ रखी थी समाज के बीच में। जाकर वो किसी गाँव में जाकर वो वीडियो बनाया था, महिलाएँ क्या सोचती हैं और लड़के क्या सोचते हैं सीमा हैदर के बारे में। तो आपने उनका रिएक्शन देखा और फिर से एक बार मैं खड़ी हूँ हैदर भाई के लिए आवाज़। हाँ, इसमें मुश्किलें बहुत हैं क्योंकि जब सच का हम साथ देते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ होती है। लोग आकर हमें टारगेट करते हैं, हमें गलत तरीके से धमकियाँ देते हैं। और देखो, जहाँ पे सच होता है, सच के लिए हम लड़ते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें झेलनी होती है। कई लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके से हम धमकियाँ देंगे ये अब रुक जाएंगे, इस पर आवाज़ उठाएंगे नहीं। तो ये बिल्कुल भी लोगों का गलत सोच है। और एक बात और, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कुछ गलत फहमियाँ फैल रही हैं। मैं लाइव देख रही थी आज एक भाई की, पाकिस्तान वाले, जिसमें कल जो सूर्य वर्मा भाई हैं उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि किसी ने पाकिस्तानी झंडे को हिंदुस्तान में गाड़ने की बात कही। और हिंदुस्तान के भाइयों का कहना है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हम पाकिस्तान के मित्र हमेशा खिलाफ रहते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि हैदर को उसके बच्चे मिले और कभी भी नहीं चाहते कि हैदर को इंसाफ मिले। और इसी के रहते वो लोग यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कि दोनों चीज़ें भड़क कर रह जाएं। और यहाँ पे मैं सीमा हैदर की कोई बात नहीं करूँगी, जो चीज़ है सब क्लियर है। यहाँ पे सीमा हैदर का जो सब कुछ अगर मैं दिखाऊंगी रिएक्शन पब्लिक का दिखाऊंगी कि पब्लिक का इसमें क्या सोचना है, बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, इस केस में बहुत लेटा लपेटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रगड़ के रेंग के हो रही हैं। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो चीज़ें खिंचती चली जाएंगी और बहुत आगे को खिसक जाएंगी। जितनी आगे को चीज़ें खिसकती हैं तो और भी देरी बढ़ती है। जैसे कि हैदर का रिएक्शन था, अपने बच्चों के लिए बहुत गुस्सा था, दिल में दर्द था, उसे महसूस करते हैं कि हैदर का अपने बच्चों के लिए कितना तकलीफ़ था दिल में। एक वीडियो में उन्होंने ये भी बोला कि मैं क्या करूं, अपने आप को पेट्रोल छिड़क के मार डालूं। तो बड़ा तकलीफ़ होता है एक पिता का जब ये दर्द देखते तो अंदर से फीलिंग होता भाई एक इंसान कितना रो रहा है, कितना गिड़गिड़ा रहा है और कितनी चीज़ें कर रहा है। तो मैं कानून व्यवस्था से सरकार से ये कहूँगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। और हैदर भाई आपसे भी कहूँगी, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, हर जगह जा रहे हो, इस आवाज़ को तेज़ करो, हैदर को इंसाफ मिले, आगे तक आवाज़ पहुँचे। इसीलिए हम आगे आए हैं और हम कोशिश हमेशा यही करेंगे कि एक पिता को इंसाफ मिले, उसको उसके बच्चे डिपोर्ट हो। कहीं ना कहीं भारतीय लोगों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, भारतीयों को बहुत इससे दुख हुआ है और महिलाएं भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। और जो हमारे समाज को गलत संदेश दिया है इस लेडीज़ ने जो पाकिस्तान से आई है, इसका कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम गलत हो। तो ऐसे मेंटलिटी के लोगों से कहती हूँ, इस आज़ाद भारत देश में रह के जो आप विदेशियों की गुलामी करते हो, ऐसे लोगों को सर आँखों पर बैठालते हो, उनको भाभी जैसे शब्दों से नवाजते हो, उनसे कहते हो ये हमारे देश की नागरिक है, ये सनातन धर्म की है, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी लानतें हैं आपके सर पे। आपके अब क्या ही कहूँ, मैं ऐसे शब्द नहीं कह सकती जो मुझे बिल्कुल अंदर से निकलता है ना कि आप लोग कितने घटिया सोच रखते हो। मतलब आपके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखता है, किसी औरत क्या उसका मकसद है, ये तुम्हें उससे लेना देना ही नहीं, तुम्हें अपने मुल्क से लेना देना नहीं, तुम्हें सिर्फ उसके लटके ढटकों से मतलब है। और यहाँ पे थोड़ा मैं सचिन के लिए आज कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मतलब इसका परिवार उसको शरण दिए हुआ है, जिस तरीके से चोरी छुपके से विदेश से इस घर में ये ले आया और इन्होंने छुपा कर रखा, तो मतलब इनको थोड़ा सा भी ये डर नहीं था कि अगर पता चल गया ये पाकिस्तान से आई तो हश्र क्या होगा, अगर कानून व्यवस्था है इस पर एक्टिव हो गई तो इनका हश्र क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे सचिन के चेहरे पर वो डर दिखता है, वो खौफ दिखता है कि ये अंदर से डरा हुआ है बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी तरीके से अंदर से डरा हुआ है। और इसकी जो सीमा, क्योंकि जब भी बोलता है तो इसके पीछे सीमा की आवाज़ होती है, ये कुछ भी नहीं बोलता है, वो पीछे से बोलती तब सचिन के शब्द निकलते हैं। एक बात और यहाँ पे रखा जा रहा है, मैं उसको क्लियर कर दूँ कि हैदर के बच्चे किडनैप हो गए। कई सारे थंबनेल आ रखे हैदर के बच्चों को छुपा दिया, किडनैप हो गए, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई। तो मैं बता दूँ वो कानून की नज़र में है
क्योंकि भाई वो जांच एजेंसियों के घेरे में, मैं कई बार हर वीडियो में बता चुकी हूँ, हमारी सरकारें काम करती हैं। जब हमारे देश का भी कोई मुजरिम ना बेल पर छूटा होता है, उसको ये ऑर्डर होता है कि जब तक उसके ऊपर वो केस चल रहा है, जब तक उस केस के अंतर्गत उसको रखा गया है, तो वो तब तक उतनी एरिया से बाहर नहीं जा सकता। ये तो विदेश का मैटर है, ये इनलीगल मैटर है, 2 मुल्कों का मैटर है। ऐसे में सीमा हैदर के बच्चों का किडनैप होने का कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं होता है। ये खाली एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है, तरह तरीके की बातें बनाई जा रही है। मैं यहाँ पे केवल हैदर के सपोर्ट के लिए आती हूँ, हैदर के बच्चों की आवाज़ के लिए, बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि एक पिता है, पिता का दर्द है, उसका बायोलॉजिकल फादर है और उसने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है जो हैदर अपनी वीडियो में बोलता है। उसने पूरा खर्चा दिया, बच्चों को पालन पोषण किया, रखा है। बुरी गलत तरीके से एक लेडीज उसे उठा के ले आई है अपने हैदर के 4 बच्चों को, जो बिल्कुल भी उसका हक नहीं बनता है, बिल्कुल गलत है। देखो, इस पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं यही कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक हैदर की आवाज़ को आगे से आगे पहुँचाया जाए, और आगे तक अगर जितना बात जाता है ना आगे, उतनी उसमें जागरूक होती है हमारी सरकार है, हमारी कानून व्यवस्था है और हमारे देश के नागरिक। अभी सभी लोग एक्टिव हैं और हर कोई चाहता है कि हैदर को जल्द से जल्द उसके बच्चे मिलें और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। बहुत सी चीज़ों को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैदर के बच्चों को लेके। जो एक पिता है ना हैदर का, तो उसका डर कहीं ना कहीं जायज़ है। अगर वो पिता चीख रहा है, रो रहा है, दहाड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है कि भाई मैं पेट्रोल डाल के मर जाऊँ, तो एक पिता जिसके बच्चे विदेश में फंसे हैं, उस औरत के कारण, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि वो मासूम बच्चों का क्या होगा, तो उस पिता का डर कहीं ना कहीं जायज़ है। क्योंकि एक बाप के लिए अगर बच्चे उसकी नज़रों से कुछ समय के लिए ओझल होते हैं, वहाँ पे भी वो बाप के डर चिंताएं होती हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। खासकर वो बेटियां हैं और दूसरे मुल्क में है हैदर के लिए, हमारे भारत में है और हमारी नज़र में सुरक्षित है, जांच एजेंसियों के घेरे में है, और वहाँ पे लोकल पुलिस और ऊपर की जो केंद्र और सरकारों की पुलिस होंगी, दोनों की नज़र में होगी, और लोकल पुलिस की वहाँ घेराबंदी भी होगी, ड्यूटियाँ भी लगती है। हमें भी पता, मेरे भी हस्बैंड प्रशासन से है, तो हमको पता है ये भी ड्यूटियों में जब जाते हैं तो इनका एक एरिया होता है, उस एरिया की जो पुलिस होगी उनकी नज़र में होंगे, उनकी पाबंदी में होंगे। एक चैनल में मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे उनके पड़ोसियों के घर में बच्चे रखे गए, और बच्चों को इसलिए भी रखा जाता है ताकि वो कुछ फ्री माहौल महसूस कर सके, क्योंकि वो कोई छोटे बच्चे, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, जेल नहीं हो सकती, तो उनको एक ऐसा माहौल में रखा गया होगा जहाँ से वो बच्चों के साथ घुल मिल सके, एक फ्री माहौल वहाँ पे कर सके। तो इसलिए हैदर भाई, कोई टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है कि उनके बच्चों के साथ कोई गलत होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सीमा और सचिन की जिम्मेदारी है उनकी, वो है। अगर इनके वजह से बच्चों को कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीमा और सचिन का परिवार नप जाएगा। इसलिए मैं पाकिस्तान के हमारे हैदर भाई को मैसेज देना चाहती हूँ, भाई आप बच्चों के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि सरकारों की जब बेल पे वो छूटी हुई है ना, तो आपके बच्चों को कोई भी हमारे देश में खतरा नहीं होगा, वो नज़र में होंगे, क्योंकि दोषी सीमा है, दोषी सचिन है, सचिन का परिवार है, उन्होंने शरण दी है, चोरी छुपे अपने देश के कानून को तोड़ा है। तो यहाँ पे बच्चे नाबालिग हैं और उनको कोई भी ऐसा नहीं है, किसी भी लपेटे में वो नहीं आएंगे, और बच्चों की कस्टडी जो इन लोगों को दी गई है, तो ये कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे कि बच्चे खतरे में आए। और अपनी कानून व्यवस्था पे, अपनी सरकारों पे, अपने देश पे हमें गर्व है कि फैसले होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि फैसले नहीं होते, जल्द से जल्द फैसले हो, उसके लिए पब्लिक आवाज़ उठा रही, आम जनता आवाज़ उठा रही। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों से, दोनों मुल्कों से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। हाँ, इस आवाज़ उठाने में बहुत सारे लोग आके धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये धमकियाँ मैं सभी लोगों को बताती हूँ, जिनको भी ये धमकियाँ मिल रही हैं, मैं उन्हीं सभी से कहना चाहती हूँ, ये धमकियाँ इनकी केवल कमेंट में होती हैं। ये जो इस तरीके के गंदे लोग होते हैं, इनका लेवल यहीं तक होता है, इससे आगे ये सोच नहीं सकते हैं। तो इन धमकियों से घबराने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। आप इंसान हो, इंसानियत के नाते, और अपने अल्लाह और भगवान, अपने वाहे गुरु, अपने सारे देवी देवताओं को एक साथ रख के देखिए, ऊपर वाले ने केवल जात धर्म अलग बनाए हैं, ऊपर वाला एक है, केवल और केवल उसमें जो उनके अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन एक ही है परमात्मा। इसलिए इन सब चीज़ों को परे रख के, इंसानियत के नाते
एक बच्चों के लिए, एक पिता के दर्द को समझते हुए हैदर की आवाज़ बनिए और हैदर को सपोर्ट कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, अगर हैदर को आर्थिक, जैसे मैं हैदर की वीडियो में देख रही थी, हैदर भाई कह रहे थे कि भाई मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूँ, मेरा जो है नौकरी भी हट गया, छिन गया, वहाँ से भी मैं हटा दिया गया हूँ। अगर हैदर को आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हाथ जोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हैदर को आर्थिक सपोर्ट भी जितना भी हो सके, अगर हैदर भाई प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर लगाओ, जितना भी हो, जितना भी पब्लिक हो वो सपोर्ट करेगी। इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी लोग आर्थिक सपोर्ट कर पाएंगे तो हैदर अपने बच्चों के लिए कार्रवाई कर पाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क के लिए। यहाँ पे हम किसी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पे इंसानियत के नाते और हैदर को वो गूगल पे हम लोग करेंगे जो पॉसिबल होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे कहना नहीं चाहते कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हैदर अपना अकाउंट नंबर लगाए। सारी पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हैदर को सपोर्ट करते हैं, जिसे भी लगता है हैदर सही है, सच के साथ है, तो वो हैदर को आर्थिक सपोर्ट भी यहाँ पे करे, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है तो बिल्कुल इस पर करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के नाते अभी उनके बच्चे फंसे हुए हैं। कल के दिन किसी और के साथ ये चीज़ घटता है ना, तो इंसानियत ऊपर वाला अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, ये सब के साथ होता है। किसी न किसी रूप में देखता है, किसी न किसी रूप में ये धरती पर आता है जब अत्याचार अति बढ़ जाता है। यहाँ पे जो हैदर की पत्नी ने बहुत गलत किया है, उसको सब विरोध कर रहे हैं अभी हिंदुस्तान में। मैंने कल इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में मैंने महिलाओं का और लड़कों के कुछ सोच रखे थे, जिसमें कुछ लड़कों ने सीमा को सपोर्ट भी किया। ऐसी बात नहीं है कि सब विरोध में है, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं, पबजी वगैरह जो गेम खेलते हैं तो उनकी कुछ मानसिकताएं भी ऐसी है जिन्होंने इसको गलत भी नहीं बताया है। बाकी पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, हमारे आर्मी, हमारी पुलिस, जितना परिवार है मेरे इर्द गिर्द, इतने सारे गांव हैं, देखिए इतने गांव में ऐसी बैक करके दिखा रही, तो ये सारा इसके खिलाफ है, क्योंकि ये गलत है भाई। किसी का घर उजाड़ के, उसके 4 बच्चों को लेके, उसकी कमाई पूरी लेके, उसकी जमा पूंजी लेके, उसकी प्रॉपर्टी घर बेचकर आना इनलीगल है, और वो हमेशा गलत ही रहेगा, हमारी नज़र में सही नहीं रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। छोटा सा मेरा NGO है जिसमें महिलाओं को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसी बहुत सारी महिलाएँ जो अपनी ज़िंदगी से हार जाती है, टूट जाती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, तो हम ऐसा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से उनको मैं ऐसी गाइडलाइन दूं जिससे वो अपने पैरों में खड़े हो और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पावरफुल तरीके से वो यहाँ पे जिए। बहुत साधारण सी औरत हूँ, लेकिन सोच रखती हूँ कि अपने समाज को बदलने में थोड़ी सी मदद कर पाऊँ, तो उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानी है, आपको लगता है हमारे समाज के बीच में रखने से लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, लोगों को जागृति मिले, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखूँगी। और बहुत सारे लोग अपनी पहचान छुपाए बिना एक कहानी के रूप में चाहते कि अपनी प्रेरणा रखें, तो उनकी कहानियाँ मैंने रखी भी है, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में अपने लिए लड़ने का जज्बा भी पैदा हुआ। उन्होंने बोला दीदी मैं आपकी वीडियो से हमें बहुत सारे हम अपने लिए कर पाए हैं। तो बहनों की ही नहीं, भाइयों की भी कहानी को मैं यहाँ पर रखती हूँ। आप चाहे तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कहानी को मैं ज़रूर रखना चाहूँगी ताकि मेरे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मैं दे सकूँ। फिलहाल हैदर भाई का मुद्दा आया है, इस पर आवाज़ उठाइए और इस पर आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाएँ, एक इंसानियत के नाते आगे आएँ। बकाया जो गाली वगैरह देते हैं तो उनको देखिए हम सुधार नहीं सकते, उनका मेंटलिटी उनका लेवल इतना डाउन है कि उनको सुधारना मतलब पत्थर में अपना सर पटक कर फोड़ना है, उसे हम सुधार नहीं सकते जिसकी मानसिकता गलत है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा एक नई प्रेरणा लेकर आती हूँ। अपना प्यार बनाए रखें और स्वतंत्र हैं आप अपनी बात रखने के लिए, अपनी बातों को रख सकते हैं। और मेरे वीडियो में कोई कमी आई तो मैं माफ़ी चाहूँगी और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लाइक आती है, उस पर अपना प्यार बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसी जो हो रहा है समाज में इसके लिए आज सभी को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।